हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी में आपका स्वागत है। दोनों शिष्यों ने हवन शुरू ही करने वाले थे कि बाबा जी ने दरवाजा बंद कर दिया और मुझसे कहा, बेटी यह लो, इस जड़ी बूटी को खा लो जिससे तुमको माँ बनने में मदद देगी। मैंने पहले तो थोड़ा सा खाया लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उनके सामने खाने का झूठा नाटक किया। दोनों शिष्यों ने हवन शुरू कर दिया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। कुछ देर बाद मुझे हल्का हल्का बेहोशी होने लगी और बाबा ने मेरे साथ, दोस्तों मेरा नाम शीतल है और मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं आप सभी का अपनी कहानी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरी उम्र लगभग 27 साल है और मेरे बारे में बात करें तो मैं देखने में बहुत ही गोरी और मेरे चेहरे की बनावट भी बहुत अच्छी है। आज मैं आपको अपने जिंदगी की उसे बात के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको मैंने अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। मेरी शादी को 4 साल हो गए थे लेकिन मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने पति से कहा, हमें बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, 4 साल हो गए हैं, मुझे एक बच्चा चाहिए। तो मेरे पति ने कहा, हो जाएगा, इतनी भी क्या जल्दी है। मेरे ससुराल वाले अंधविश्वास के चक्कर में ढोंगी बाबा के और उनके शिष्यों के पास बहुत जाती हैं। उन्होंने तो बहुत बार मेरे लिए कुछ प्रसाद भी लाए थे कि किसको खा लो तो तुम्हें बच्चे होने लगेंगे, लेकिन मैं उन पर विश्वास नहीं करती थी। एक दिन मेरी सास ने मुझसे कहा, तुम मेरे साथ में चलो, तुमको बाबा ने बुलाया है और कहा है कि उसको मेरे पास ले आओ, उसके बच्चे जरूर होंगे। मुझे तो कभी भी इन ढोंगी बाबाओं पर विश्वास नहीं था लेकिन ससुराल वालों के दबाव में मुझे उसे ढोंगी बाबा के पास जाना ही पड़ा। मैं भी सोचा, देखूं तो कितनी शक्ति है इस बाबा में। अगले ही दिन मैं उसके दरबार में पहुंच गई। जब मैं वहां पहुंचे तो उनके कुछ शिष्यों ने मुझको और मेरी सास को अंदर ले गए। अंदर एक बाबा बैठे हुए थे, मेरे साथ में उसको प्रणाम किया और मुझे भी करने को कहा। मेरा मन तो नहीं था लेकिन फिर भी करना ही पड़ा। मेरी सास ने कहा, बाबा जी यही है मेरी बहू जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा, अब चिंता मत करो, यह मेरी शरण में आई है, इसको बच्चे जरूर हो जाएंगे। कुछ देर बाद बाबा जी ने मुझे अपने पास बुलाया प्रसाद देने के लिए। मैं उनके पास गई तो बाबा जी ने मुझे प्रसाद दिया और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुमको जल्द ही बच्चे हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबा जी मुझे दिलासा दे रहे थे लेकिन मैं चुपचाप वहां से चली आई। कुछ देर बाद बाबा जी ने मेरी सास को बुलाया और उनसे कहा, तुम कल अपनी बहू को यहाँ ले आना और साथ में कुछ पैसे भी ले आना क्योंकि कल मैं इसके लिए यहाँ पर हवन करूँगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर पर भी यह हवन कर सकता हूँ। तो मेरी सास ने कहा, ठीक है बाबा जी, आप घर पर ही चले आइए तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो बाबा जी ने कहा, ठीक है मैं ही चला आऊंगा। मेरी सास में मुझे यह सब बातें घर आते समय बताया। अगले दिन मेरी सास ने हवन की सारी तैयारी पूरी कर ली। बहुत देर तक बाबा जी नहीं आए लेकिन जब घर से मेरे पति और मेरे ससुर बाहर चले गए तब कुछ देर बाद बाबा जी अपने 2 चेलों के साथ में आए। घर में केवल मैं और मेरी सास ही बचे थे। जब बाबा जी आए तो उन्होंने कहा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी करो क्योंकि इस हवन में ही बहुत देर लग जाएगी। बाबा जी ने कहा, यह हवन अकेले कमरे में होगा और केवल आपकी बहू ही अंदर रहेगी और मेरे शिष्य और आप बाहर बैठकर ऊपर वाले से मनाना कि एक हवन सफल हो जाए। मेरी सास ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है लेकिन मेरी सास को बाबा जी के ऊपर पूरा विश्वास था। बाबा जी मुझे एक कमरे में ले गए और उनके शिष्य हवन का सामान लेकर उसी कमरे में
आए दोनों शिष्यों ने हवन शुरू ही करने वाले थे कि बाबा जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझसे कहा, बेटी यह को इन जड़ी बूटी को खा लो जिससे तुमको माँ बनने में मदद देगी। मैंने पहले तो थोड़ा सा खाया लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उनके सामने खाने का झूठा नाटक किया। दोनों शिष्यों ने हवन शुरू कर दिया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। कुछ देर बाद मुझे हल्का हल्का बेहोशी होने लगी। मैं समझ गई कि यह इस जड़ी बूटी का कमाल है। बाबा जी ने मुझे पकड़कर नीचे फर्श पर बैठा दिया। कुछ देर में मैं फर्श पर ही लेट गई लेकिन मुझे हल्का हल्का होश था। कुछ देर बाद और बाबा ने मेरी सारी सोने के गहने, पैसे और सारा कीमती सामान चोरी कर लिया और हमें पता भी नहीं चला। बाबा ने जाते वक्त मुझे टीका लगाया और मुझे कुछ फूल भी दे दिए और फिर दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खुला तो मेरी सब बाहर ही बैठी थी। बाबा जी ने मेरी सास को कहा, मैंने सब इस बच्ची को बता दिया है, क्या करना है। इस बात पर मेरी सास ने कहा, मेरी बहू को बच्चा तो हो जाएगा। तो बाबा जी ने कहा, बस आज से लगभग 9 महीने बाद आपके हाथ में एक बच्चा होगा, यह मेरा आशीर्वाद है। मेरी सास ने बाबा जी को कुछ पैसे दिए हवन करने के लिए। कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि बाबा ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। अब मेरे ससुराल वालों को भी पता चल गई। ठीक है, वह एक ढोंगी बाबा है, पर अब पछताने का क्या फायदा था। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी प्रकार से कोई संबंध किसी भी व्यक्ति विशेष या समुदाय से नहीं है। ये केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। धन्यवाद।